मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस आज करेगी प्रेस वार्ता। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को लेकर होगी प्रेस वार्ता। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी। संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी। बता दें, संगठन सृजन प्रभारी प्रफुल्ल गुड्डाडे रहेंगे मौजूद। सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस कमेटी पत्रकारों को करेंगे संबोधित। संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश भर में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का किया जा रहा है चयन। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस आज प्रेस वार्ता करेगी। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस करेगी प्रेस वार्ता। संगठन सृजन अभियान को लेकर होगी प्रेस वार्ता। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी सहायता केंद्र का चौथा दिन। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब करेंगे कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं का समाधान। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी सहायता केंद्र का आज चौथा दिन। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर सहयोग केंद्र आयोजित होगी बैठक। अलग अलग विभागों के मंत्री सुनवाई कर अपने विभागों से जुड़े समस्याओं का करते हैं निराकरण। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राज्योत्सव 2025 के लिए तैयारियां तेज। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां राज्योत्सव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजन होगा। इसके साथ ही 2 से 4 नवंबर तक जिला मुख्यालयों में 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा आयोजित। बता दें, 25 वर्षों के विकास यात्रा की थीम पर प्रदर्शनी आधारित की गई है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकार देंगे प्रस्तुति। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को किया जाएगा आमंत्रित। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राज्योत्सव 2025 की तैयारियां तेज हो चुकी है। अगली बड़ी खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आबकारी विभाग के सुरक्षा गार्ड का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। गाड़ी एंट्री के नाम से खुलेआम रिश्वत ले रहे सुरक्षा गार्ड। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आबकारी विभाग के सुरक्षा गार्ड का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। गाड़ी एंट्री के नाम से खुलेआम सुरक्षा गार्ड ले रहे रिश्वत। ड्राइवर ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। इसके साथ ही आबकारी विभाग ने सुरक्षा गार्ड को रखा है गाड़ी चेकिंग के लिए। गार्ड का नाम रुस्तम भारती बताया जा रहा है। बलंगी पुलिस चौकी बैरियर पर तैनात है सुरक्षा गार्ड। खबरों का रुख कर लेते हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सजी सुशासन की सबसे बड़ी कक्षा, जहां अध्यापक बने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विद्यार्थी की तरह नजर आए प्रदेश के कलेक्टर कमिश्नर। विजन 2047 के राह पर गुड गवर्नेंस से ग्रेट रिजल्ट तक पहुंचने का मंत्र दिखा तो डॉक्टर यादव ने नीति से नियत और सिस्टम से समाधान का संदेश दिया। 2 दिन का प्रशासनिक मंथन और नतीजा एक ऐसा रोड मैप जो विकास, विश्वास और व्यवस्था तीनों की नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है।
लेकिन सवाल अब यह है कि क्या अफसरशाही में यह परिवर्तन टिकेगा? क्या जनता का सचमुच पहुंचेगी गुड गवर्नेंस, या ये वितरण या फिर ये कॉन्फ्रेंस भी सियासी शोकेस भर रह जाएगा? देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिन के इस प्रशासनिक संवाद में अफसरों को सीधा संदेश दिया, जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रदेश में जवाबदेही, पारदर्शिता और विकेंद्रीकृत व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने, फील्ड में रात्रि विश्राम और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि लोकतंत्र और विकास दोनों की दिशा जनता तय करेगी। डॉक्टर यादव ने कहा, कलेक्टर और एसपी अपने जिलों में खुद का सूचना तंत्र विकसित करें। मुख्यमंत्री ने हर जिले को निर्देश दिया कि 2047 तक का अपना विकास मास्टर प्लान तैयार करें। कृषि से लेकर शिक्षा, उद्योग से लेकर दुग्ध उत्पादन तक हर क्षेत्र में नवाचार और दीर्घकालिक योजना पर बल दिया गया। दुग्ध कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने का विजन रखा गया और सिंहस्थ 2028 को सांस्कृतिक आर्थिक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमारी व्यवस्थाओं के बिगड़ने पर देश और प्रदेश की छवि कैसे अच्छी हो, व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी पकड़ कैसे बने, हम अपने अपने अलग अलग इतने सारे दायित्वों के साथ की पॉइंट के रूप में कलेक्टर को देखते हैं और कलेक्टर सहित जिला पंचायत के सीओ भी जो भविष्य की दृष्टि से एक तरह से हमारा शहरी और ग्रामीण दोनों का मिला जुला विकास की मेन दूरी में हम बैठे हैं। आम जनता की बात करें तो आम जनता के साथ आप सरकार की एक मुख्य भूमिका सेतु की रहती है। आपके माध्यम से ही जनता के मन में विश्वास खड़ा होता है कि हाँ, हमारी व्यवस्थाओं में न केवल भागीदारी है बल्कि हम उस व्यवस्था के एक अंग भी हैं और वो संवेदना के साथ भी है, विकास के साथ भी है, भविष्य के लक्ष्य के साथ भी है। कई बार तो संवाद भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन विपक्ष ने इस कॉन्फ्रेंस को दबाव बनाने की कवायद करार दिया। इसका आरोप है कि सरकार इस बहाने अफसरों पर राजनीतिक असर बढ़ाना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अफसर बेलगाम हैं, तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के जितने भी कलेक्टर घोड़े हैं, ये घोड़े बेलगाम हो गए, लगाम है नहीं। और इस कारण सभी इसमें जो अधिकारी है अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई अच्छे अधिकारी भी हैं जिनको आप फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है, जो फील्ड में कार्य है उन पर राजनीतिक दबाव होते हैं। मैं समझता हूं कि जन सुनवाई जब कलेक्टर करते हैं सरकार की ओर से, उस जन सुनवाई को लेके सरकार की तरफ से कलेक्टर को गंभीर होना चाहिए, तत्काल निराकरण करना चाहिए। ये बैठक महज एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि नीति और निष्पादन के बीच की खाई को भरने का प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह फील्ड से फीडबैक और जनता से जुड़ाव पर जोर दिया, वो इस बात का संकेत है कि सरकार अब पेपर वर्क से परफॉर्मेंस की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बीते कुछ महीनों में मध्य प्रदेश ने विकास की कई नई परिभाषाएं गढ़ी हैं, उद्योगों में निवेश, शिक्षा में नवाचार और किसानों के कल्याण की योजनाएं। लेकिन अब चुनौती इन नीतियों को जमीन पर नतीजों में बदलने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर ग्राम संदलपुर बस स्टैंड के पास एक चलते आइसर वाहन में अचानक आग लग गई। दोपहर करीब 3 बजे हुए इस हादसे में चालक की सूझबूझ से बड़ा नुकसान टल गया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने धुआं उड़ता देखा, उन्होंने तुरंत ड्राइवर को सूचना दी। ड्राइवर ने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर फायर ब्रिगेड को बुलाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। किसान नेता और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुंवर सिंह पटेल ने रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मध्य प्रदेश के अस्पतालों में हार्ट स्टंट की गुणवत्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान योजना के तहत हार्ट सर्जरी पर कमीशन मिलने की संभावना है और इससे मरीजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कुंवर सिंह ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से गुणवत्ता जांच और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कमीशन की ये प्रणाली जारी रही तो कांग्रेस सड़कों और सदन तक लड़ाई लड़ेगी। कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में
जितने भी दवाई के हैं, चाहे वो दवाई सप्लाई का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, आज आयुष्मान योजना का लाभ गरीब आदमी को मिल तो रहा है, लेकिन जिसको आवश्यकता नहीं उसका हार्ट का स्टेंट डाला जा रहा, जिसको जरूरत नहीं उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये गंभीर विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए। खबर बुधनी से है, जहां बुधनी में आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भैरुंदा क्षेत्र के ग्राम लारकुई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य पद संचलन निकाला गया। सैकड़ों स्वयंसेवक अनुशासन के साथ कदम ताल करते हुए नगर भ्रमण पर निकले। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि उपज मंडी में भारत माता पूजन और शस्त्र पूजन से हुई। पूरे मार्ग में सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का भव्य स्वागत किया और शताब्दी वर्ष पर उत्साह देखने लायक रहा। बात करते हैं ग्वालियर के, तो ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मास्टर जित्सु प्रतियोगिता में ग्वालियर के जवान सिंह कुशवाहा को मध्य प्रदेश की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस खेल का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, आत्मरक्षा और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। देश भर के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाएं भी मिल सकती है। हाल ही मेरा राष्ट्रीय रेफरी जित्सु प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, जिसमें मैं अपनी भूमिका निवाजा के रूप में निभाऊंगा। और यह प्रतियोगिता सहारनपुर यूपी में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होने जा रही है, जिसमें मुझे मध्य प्रदेश की ओर से कमान मिली है। राष्ट्रीय रेफरी के लिए चयन हुआ है और मैं अपना दायित्व निवाजा के रूप में निभाऊंगा। और अब खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कफ सिरप बनाने वाले कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश एसआईटी ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से 23 बच्चों की जान गई। चेन्नई से फैक्ट्री के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, एसआईटी की गिरफ्त में आरोपी रंगनाथन गोविंद ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश लेकर आएगी एसआईटी। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो लखनऊ से है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूपी में 8 आईएएस अफसरों का तबादला। सेल्वा कुमारी जे महानिर्देशक प्रावधानिक शिक्षा बनी। समीर वर्मा सचिव नियोजक विभाग बनाए गए हैं। इसके साथ ही समीर वर्मा को महानिर्देशक अर्थ एवं संख्या का भी चार्ज सौंपा गया है। बता दें, प्रभु नारायण सिंह प्रबंध निर्देशक बनाए गए हैं। इसके साथ ही सीईओ अली सरवर सीईओ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पद पर नियुक्त किए गए हैं। आशीष कुमार एमडी यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम। सुधीर कुमार विशेष सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग। अर्पित उपाध्याय नगर आयुक्त कानपुर नगर बने। इसके साथ ही आईएएस अंजुलता सीडीओ रायबरेली बनाई गई है। मंदसौर में लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने सहायिका विभाग की प्रशासक हिमांगिनी शर्मा को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता प्रभुलाल धनगर ने आरोप लगाया कि शर्मा ने स्टेशनरी खरीद की
नोटशीट और चेक पर हस्ताक्षर के बदले 30,000 की मांग की थी। डीएसपी दिनेश चंद्र पटेल के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में निरीक्षक हीना डावर और अन्य अधिकारी शामिल थे। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। इसके साथ ही लोकायुक्त ने सभी साक्ष्य जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत छोटी कसरवाद में कृषि भूमि खसरा संख्या 398 को लेकर रास्ता बंद न करने के एवज में 25 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। सुरजीत सिंह राठौर उर्फ बबलू राठौर और धर्मेंद्र राठौर को प्रथम किश्त की 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा के तहत कार्रवाई जारी है। ये फरियादी अंतिम जैन है। इनकी भूमि थी, 5 बीघा के आसपास ज़मीन है पंचायत भवन छोटी कसरावत के पास में। तो वहाँ पर उस भूमि के से लगी हुई एक शासकीय ज़मीन है, जिसको वहाँ के सरपंच पति जो हैं बबलू राठौर, जिनका सही नाम सुरजीत राठौर है, उनकी जो वाइफ हैं वो वहाँ पे सरपंच हैं, उनके द्वारा यह इनको धमकी दी जा रही थी आवेदक को कि जो शासकीय भूमि है उसको हम वहाँ पर शासकीय दुकानें निकलवा देंगे उस ज़मीन पर, या फिर उसको मंदिर को दान दे देंगे तो आपकी ज़मीन पे आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो इस आशय की शिकायत फरियादी आवेदक द्वारा लोकायुक्त पुलिस कार्यालय इंदौर में दी गई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिस पर ट्रैप दल का गठन कर आज कार्रवाई की गई। जो रिश्वत राशि की मांग थी वो 25 लाख रुपए डिमांड करी गई थी, जिसकी आज प्रथम किश्त देना तय हुआ था, जिसको आज हमने रेड एंड ट्रैप किया है और कार्रवाई अभी जारी है। तो इसमें सिर्फ 2 ही आरोपी हैं? इसमें 2 आरोपी हैं जी। एक बबलू राठौर, सुरजीत राठौर जो हैं, जो सरपंच पति हैं, वहाँ पर वाटरमैन का भी कार्य करते हैं उस पंचायत में, और उनके एक रिलेटिव हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र राठौर। तो इनके दोनों द्वारा मांग की गई। लोकायुक्त पुलिस द्वारा इनका प्रोटेक्शन अगेंस्ट करप्शन की धारा 7A के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस आज कैंडल मार्च निकालेगी। प्रदेश भर में कांग्रेस आज कैंडल मार्च निकालेगी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा में कफ सिरप मामले को लेकर के आज कांग्रेस प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकालेगी। छिंदवाड़ा मामले को जनता के बीच ले जाने की कांग्रेस की कवायद। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।